प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में दुनिया के सारे विद्यालय बंद हैं। पूरे विश्व में शिक्षा की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। हमारी भारत सरकार ने ऑनलाइन शिक्षण की कार्य योजना शुरू की है। अब उसके तहत आज कक्षा 9 और 10 के ग्रामर का पहला अध्याय पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अर्थ है वाक्य के भाग। अब वाक्य को जानने से पहले हम देखते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा, दुनिया में बहुत ढेर सारी भाषाएं हैं। हमारे देश में 13 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। भाषा की परिभाषा जिस माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन लोगों से तमाम तरह के वार्तालाप करते हैं, अपने विचारों को उनके सामने व्यक्त करते हैं और उनके द्वारा व्यक्त विचारों को ग्रहण करते हैं और इस विचारों की आदान प्रदान का जो माध्यम होता है वो भाषा होता है। हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को दूसरों को देते हैं, दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचारों को हम स्वयं ग्रहण करते हैं। तो भाषा की परिभाषा है जिस माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसी भी देश की, किसी भी प्रांत की हो सकती है और प्रत्येक भाषा का निर्माण जो है वो मुख्य रूप से वर्णों या अक्षरों से होता है। इन अक्षरों को अंग्रेजी में हम लेटर कहते हैं। प्रत्येक लिपि में अनेक अक्षर होते हैं और उन अक्षरों को के माध्यम से ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों के सहायता से वाक्य की रचना होती है। वर्ण लिखित ध्वनि संकेतों को वर्ण कहा जाता है। हर भाषा में वर्णों को एक विशेष ध्वनि के द्वारा प्रकट किया जाता है और इन ध्वनि संकेतों को ही अक्षर या वर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में वर्ण या अक्षर की डिफिनीशन है, ए सिंबल और कैरेक्टर दैट इज कन्वेंशनली यूज्ड इन राइटिंग एंड प्रिंटिंग टू रिप्रेजेंट ए स्पीच साउंड दैट इज पार्ट्स ऑफ एन अल्फाबेट। वर्णमाला क्या होती है? अंग्रेजी में वर्णमाला को हम अल्फाबेट कहते हैं। वर्णमाला अक्षरों के समूह को वर्णमाला या अल्फाबेट कहते हैं। हर भाषा में अलग अलग निर्धारित वर्ण बनाए गए हैं। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 49 वर्ण होते हैं। वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं, जैसे अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक, ये वर्णमाला के अक्षर हैं, वर्ण हैं। प्रत्येक भाषा के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। पहला स्वर या जिसको ओवेल कहते हैं
और दूसरा व्यंजन जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर और व्यंजन ये भाषा के जो वर्ण होते हैं उन वर्णों के प्रकार हैं। स्वर की परिभाषा है स्वतंत्र ध्वनियों को स्वर कहते हैं। हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो दांत, ताल, जिह्वा और कंठ ये हमारे मुख प्रदेश के विभिन्न अंग हैं। इन अंगों से जिह्वा का अलग अलग संचरण होता है जिससे वर्णों के ध्वनि संकेत उत्पन्न होते हैं। तो स्वर जो है वो स्वतंत्र ध्वनियों को स्वर कहते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिह्वा अन्य मुख प्रदेशों से न स्पर्श हो करके जब सीधे होती है और वर्णों का उच्चारण होता है तो ऐसे वर्ण जो है वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू, इनका आप उच्चारण करिए तो देखिए जबान सीधी रहती है, वो स्वतंत्र होती है, इधर उधर गति नहीं करती। और इसी तरीके से हमारे हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर के और अह तक जो 13 मात्राएं होती हैं वो स्वर कहलाती हैं। और इन्हीं स्वरों को व्यंजनों पर आरोपित करके शब्दों की रचना की जाती है। स्वर और व्यंजन दोनों आपस में मिल करके जो है शब्द की रचना करते हैं। अंग्रेजी में भाषा में 5 स्वर होते हैं और हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। व्यंजन देखें, व्यंजन क्या है? व्यंजन जिन ध्वनियों को स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, जिन ध्वनियों को स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है या बोला जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। किसी भी व्यंजन को बिना ध्वनि का आलंब लिए नहीं बोला जा सकता है। तो व्यंजन जो होते हैं वो ध्वनि से मिश्रित रूप से बने होते हैं जिनमें ध्वनि का कहीं न कहीं मिलना जरूरी होता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में अगर हम देखें का आ रहा है, ख आ रहा है, इस तरीके से व्यंजन जो है का से लेकर के और ज्ञा तक के जो व्यंजन होते हैं उन तो व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 36 व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 21 व्यंजन होते हैं। स्वर अभी मैंने बताया 5 होते हैं और 21 5 26। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये 21 व्यंजन होते हैं। अब हम देखते हैं शब्द क्या होता है। शब्द वर्णों या अक्षरों का वह समूह है। शब्द वर्णों या अक्षरों का वह समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। जब कई वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। जैसे का, मा और ला, ये 3 व्यंजन हैं
और इन तीन व्यंजनों के मिलने से एक शब्द का निर्माण होता है। कलम, ये एक शब्द है। इसी तरीके से अंग्रेजी में CAT, ये तीन वर्ण है। C कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। A वोवेल है। T कॉन्सोनेंट है। अर्थात ये तीन वर्ण हैं और जिनसे कैट एक शब्द बनता है और जिस कैट का अंग्रेजी में अर्थ बिल्ली होता है। तो इस तरीके से शब्द जो है वो वर्णों या अक्षरों का समूह होता है और जिसका सार्थक अर्थ हो। वाक्य या सेंटेंस, देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। शब्दों का वह समूह, जब ढेर सारे शब्द, कई शब्द आपस में मिलते हैं तो उससे सेंटेंस या वाक्य की रचना होती है। और वाक्य जो होता है वह एक भावपूर्ण अर्थ को प्रकट करता है। हम कई शब्दों से मिल करके अगर किसी वाक्य की रचना करें, जैसे कमल, विमल, जंगल, में, घर पर, ये एक शब्दों का समूह है। कमल, विमल, जंगल में, घर पर, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। है तो शब्दों का समूह, लेकिन हम इसे वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई भावपूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं स्पष्ट हो रहा है, इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई आशय नहीं है। इसलिए ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते जिसका कोई अर्थ ना हो। अगर यहीं पर कमल, विमल, जंगल में हैं, अब इसका एक अर्थ निकल रहा है कि कमल और विमल दो बालक हैं जो जंगल में हैं। ये एक सार्थक वाक्य, इसका अर्थ निकल रहा है। तो इस तरीके से वाक्य हम उन्हीं शब्दों के समूहों को कह सकते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ हो। तो वाक्य जो है, वाक्य की परिभाषा या सेंटेंस की परिभाषा आप याद कर लीजिए कि वाक्य जो है वो शब्दों के समूह होते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस व्हिच डिफिनिट मीन्स, मतलब वाक्य वे शब्द हैं, वे शब्दों के समूह हैं जिनका कोई निर्धारित अर्थ हो। अब हम वाक्यों के प्रकार देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के प्रकार, वाक्य के भाग दे, प्रकार नहीं, वाक्य के भाग। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कोई भी वाक्य
दो मुख्य अवयवों से मिलकर बना होता है, अर्थात किसी वाक्य के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहले को हम कर्ता या अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वाक्य में हम सब्जेक्ट को कैसे अलग करेंगे या वाक्य में हम कैसे सब्जेक्ट को या कर्ता को पहचानेंगे, उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम कौन किसने, अगर वाक्य किसी भी प्रश्न में अगर हम कौन और किसने का अर्थ निकालें तो हमें कर्ता प्राप्त होता है। अर्थात कर्ता किसी कार्य को करने वाला होता है। कर्ता किसी वाक्य का प्रधान होता है। अर्थात कोई वाक्य जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के संदर्भ में कही जाती है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता की परिभाषा है कि कोई वाक्य या कोई शब्द जिसके संबंध में कहा जाता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता की डिफिनीशन किसी वाक्य में कार्य करने वाला या जिसके संबंध में कोई वाक्य कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे हिंदी में हम अगर समझें, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब हम इस वाक्य में अगर प्रश्न करें कौन पुस्तक पढ़ता है तो उत्तर मिलेगा हमें राम। तो राम इसमें कर्ता है। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम कर्ता है। अगर इसी तरीके से अगर अंग्रेजी में हम समझें, राम रीड्स ए बुक, इसमें राम सब्जेक्ट है। अब आप संभवतः सभी समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। कभी कभी प्रायः सब्जेक्ट सेंटेंस के प्रारंभ में ही दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जिसमें सब्जेक्ट प्रारंभ में ना दे करके अंत में भी दिया जा सकता है। ये वाक्य की प्रकृति पर, वाक्य की निर्माण रचना पर निर्भर करता है। लेकिन हम कर्ता का अगर आभास करना है कि कर्ता कौन है तो बताए गए निर्देशों, मतलब कौन और किसे और किसने, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के द्वारा हम वाक्य से कर्ता को खोज सकते हैं। दूसरा भाग जो है सेंटेंस का या वाक्य का होता है विधेय। जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की परिभाषा है किसी वाक्य में कर्ता के
संबंध में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय या प्रेडिकेट कहते हैं। जो कुछ कहा जाता है विधेय या अंग्रेजी में प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे अभी हम इससे पूर्व कर्ता का की डिफिनीशन देते समय मैंने एक एग्जांपल दिया था कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें राम सब्जेक्ट है और पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है? राम क्या कर रहा है? राम की कार्य योजना क्या है? वही प्रेडिकेट है। पुस्तक पढ़ता है ये प्रेडिकेट है। अर्थात अगर हम देखें एस राम रीड्स अ बुक, ये एक सेंटेंस है। इसमें अगर हम प्रेडिकेट ढूंढें प्रेडिकेट, तो इसमें है रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक, ये प्रेडिकेट। इसी तरीके से आज के इस अध्ययन के अंतर्गत आज मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको अलग करने हैं। नेक्स्ट डे हम सब्जेक्ट के पार्ट से बताएंगे कि सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, उन वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप अलग करके लाइए। एज pick out the predicate or in the question subject pick out अलग कीजिए द सब्जेक्ट को एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग। Pick out the subject and predicate in the following। इन वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपको अलग करना है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा और शेष आपको करके लाने होंगे। He reads a newspaper। ही वह रीड्स पढ़ता है ए न्यूज़पेपर एक समाचार पत्र। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप इसी के नीचे ऐसे लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है ही, करता यही है ही, और प्रेडिकेट
रीड्स ए न्यूज़पेपर, रीड्स ए न्यूज़पेपर। ऐसे आपको शेष वाक्य जो दिए जा रहे हैं उन वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करके लाना है। अगला सेंटेंस ये मैंने पहले बता दिया है, शेष वाक्यों को आपको स्वयं करना है। माला ब्रिंग्स ए ग्लोब, राकेश ओपन्स द डोर, राकेश ओपन्स द डोर। माई फादर राइट्स मी ए लेटर, माई फादर writes me a letter, नोट कर लें आप लोग। योर फादर ड्राइव्स ए कार, योर फादर ड्राइव्स ए कार। आई लाइक प्लेइंग द फुटबॉल, आई लाइक प्लेइंग I like playing, playing, playing the football, football. You love right me. You love flying kites, flying kites। यहां लिखे दे रहे हैं He likes play to chess, he likes to play chess। अकबर was a great king, she loved reading the newspaper,
द newspaper. Eleven, Mohan decided to scold his servant. Scold his servant. The boys made me the captain. The boys made me the captain. हाँ, एक बार फिर से ध्यान दें। माला ब्रिंग्स ये ग्लोब, माला एक ग्लोब लाती है। राकेश ओपन्स द डोर, राकेश दरवाजा खोलता है। माई फादर राइट्स मी ए लेटर, मेरे पिताजी मुझे एक पत्र लिखते हैं। योर फादर ड्राइव्स ए कार, आपके पिताजी एक कार चलाते हैं। आई लाइक्स प्लेइंग द फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यू लव फ्लाइंग काइट्स, तुम पतंग उड़ाना पसंद करते हो। और ही लाइक्स टू प्ले चेस, वह चेस खेलना पसंद करता है। अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान शासक थे। द सी लव्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह समाचार पत्र पढ़ना पसंद करती है। मोहन डिसाइडेड टू स्कोल्ड हिज सर्वेंट, मोहन ने अपने नौकर को दंड देने का निर्णय लिया। और द बॉयज मेड मी द कैप्टन, बच्चों ने हमें कप्तान बनाया। इस तरीके से ये आपके 11 सेंटेंस हैं, एक तो मैंने बता दिया है। शेष 11 वाक्यों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स को जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है